4 सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 10। ऑलमोस्ट एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने 4.1, 4.2 और 4.3 में काम किया। उसी तरह के सारे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझना है। देखो, फिट अ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर वेरिएबल y ऑफ दिस इज। लीनियर इक्वेशन यानी कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bt, ये हमारा हमें कैलकुलेट करना है। इनके लिए हमें स्टेप्स को लोड करने होंगे। स्टेप्स को लोड करने के लिए पहले हमें क्या काउंट करना है, स्टेप 1 हमें काउंट करना है y बार की फॉर्मूला है सिग्मा y अपॉन n। यहाँ क्वेश्चन में अवेलेबल है सिग्मा y टू 70 n इज इक्वल टू 4। हम y बार को कैलकुलेट कर देंगे। स्टेप 2 कैलकुलेट करने के लिए करना है t बार इज इक्वल टू सिग्मा t अपॉन n। अब क्वेश्चन में सिग्मा t अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट बिट है वो है n। हियर n इज इक्वल टू 4, सो t इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 इयर्स ही होंगे। 4 इयर्स है तो हम यहाँ कर सकते हैं ना, सिग्मा t इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 10। सिग्मा t स्क्वायर काउंट करना है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। इसका टोटल कर लो, 16 प्लस 4 20 प्लस 10 30। सिग्मा टी और सिग्मा टी स्क्वायर। अब पूरा क्वेश्चन सिंपल है। स्टेप 2 टी बार कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा टी यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 4, टी बार इज इक्वल टू 2.5। इससे पहले मैंने एक और फॉर्मूला भी आपको बोली थी टी बार काउंट करने के लिए, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.5। दोनों ही मैथ में वैलिड है स्टेप 2 के लिए। अब हमें काउंट करना है स्टेप नंबर 3, लेकिन उससे पहले हम y बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 270 डिवाइडेड बाय 4 67.5। क्वेश्चन में स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही था, बाकी हम रूटीन क्वेश्चन है। स्टेप 3 b काउंट करने के लिए n सिग्मा t y माइनस सिग्मा t अपॉन सिग्मा y अपॉन n सिग्मा t स्क्वायर माइनस सिग्मा t होल स्क्वायर। n की जगह पे 4 सिग्मा t y यानी कि 734 माइनस सिग्मा t यानी कि 10 into 270 4 सिग्मा t स्क्वायर यानी कि 30 माइनस 10 स्क्वायर। चलो 734 into 4 734 into 4 यानी कि 2936 माइनस 2700। 30 into 4 120 माइनस 100 236 डिवाइडेड बाय 20। ये डिफरेंस लेके डिवाइड कर दो, 236 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 11.8। ये हमारा आंसर हो गया बी के लिए। बी कैलकुलेट हो जाने के बाद स्टेप नंबर 4 ए फॉर्मूला y बार माइनस b इनटू t बार। y बार के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 67.5 माइनस 11.8 इनटू 2.5। 67.5 minus 11.8 into 2.5 29.5 38। Step 5 y cap is equal to a plus b t। a की जगह पे 38, b की जगह पे 11.8 t। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। लीनियर इक्वेशन, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।
आप लोग पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 4 काउंट कर लो। मेरे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डाल दिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप मुझे बोल सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में जहाँ पे आपका क्वेश्चन लिख दो, मैं आपको सॉल्व करूंगा। थैंक यू।